टू ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम डिस्कस कर चुके हैं इन्फिनेटिव, जिरंट। ठीक है, तो ये दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो आखिरी पार्ट है वो बच गया था पार्टिसिपल। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन होगा वो किस पे बेस्ड होगा? पार्टिसिपल पे बेस्ड होगा। तो पार्टिसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, पार्टिसिपल की डेफिनेशन समझनी होगी। पार्टिसिपल होता क्या है? तो लिखा गया है पार्टिसिपल इज़ ए वर्ब फॉर्म दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या है? एक वर्ब फॉर्म है, क्योंकि ये जितनी भी नॉन फाइनाइट सभी वर्ब होती हैं। तो पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब फॉर्म है जो कि किसकी तरह कार्य करती है? एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय। तो ब्यूटीफुल गर्ल में ब्यूटीफुल क्या है? गर्ल की विशेषता है कि वो क्या है? ब्यूटीफुल है। ठीक है, या ब्यूटीफुल आइज़ हम बोलते हैं कि आँखें कैसी हैं? ब्यूटीफुल। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे पार्टिसिपल जो है ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है। इससे पहले हमने जिरंट पढ़ा था। जिरंट किसकी तरह काम करता है? जिरंट नाउन की तरह काम करता है, आपने देखा। ठीक है, तो उसके वर्बल नाउन कहते हैं। तो वैसे ही इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। किसको? पार्टिसिपल को बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह, आप ज़्यादातर सेंटेंस देखेंगे एडजेक्टिव की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे लिखा है बर्निंग ट्रेन। बर्न का मतलब होता है जलना, उसमें आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, जिरंट में और पार्टिसिपल दोनों में आईएनजी लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये बर्निंग है ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ट्रेन है, कैसी ट्रेन? जलती हुई ट्रेन। तो बर्न क्या है? वर्ब तो है ही, साथ में क्या बता रहा है? ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, विशेषता भी बता रहा है। तो ट्रेन कैसी है? जल रही है। और कैसी ट्रेन? जलती हुई ट्रेन। समझ में आ रहा है? वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम। तो ये क्या हो गया? पार्टिसिपल। सेकेंड है क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। उसकी विशेषता है कि वो रो रहा है। ठीक है, और क्या काम कर रहा है? वर्ब क्या है? रोने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे टॉर्न टी शर्ट। टॉर्न का मतलब होता है फटी हुई। तो टॉर्न किसका पास्ट टेंस है? टीयर। टेयर का मतलब होता है फाड़ना। टेयर का मतलब फाड़ना। एक टेयर का मतलब होता है आंसू। तो ये कौन सा टेयर है? फाड़ना। तो टीयर का जो पास्ट टेंस है वो क्या है? टॉर्न। टीयर, टोर, टॉर्न, मतलब थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, तो फटी हुई टी शर्ट, तो यहाँ पे पास्ट की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ पे तो ये आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस, मतलब आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टॉर्न टी शर्ट है, फटी हुई टी शर्ट, थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। ज़्यादातर आप देखेंगे जो पार्टिसिपल होते हैं उनमें थर्ड वर्ब में जो है थर्ड फॉर्म का भी यूज़ होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ब्रोकन चेयर। कैसी चेयर? ब्रोकन माने ब्रेक का थर्ड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक माने तोड़ना। ठीक है, तो ब्रोकन माने टूटा हुआ। तो कई बार ये आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के भरने को आते हैं नॉन फाइनाइट में। ठीक है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको रूल्स पता होंगे। कैसी चेयर है? ब्रोकन, टूटी हुई चेयर। चेयर क्या? टूटी हुई, मतलब टूट चुकी है। वर्ब का भी काम कर रही है और विशेषता भी बता रही है। तो इसको हम बोलेंगे वर्बल एडजेक्टिव, मतलब पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आपको जो रूल है ये समझ में आ गया होगा पार्टिसिपल का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के टाइप कितने हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिसिपल जो है 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट आपको पता है वर्तमान, पास्ट माने भूतकाल, परफेक्ट माने जो परफेक्ट होता है, जो काम हो चुका होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो रूल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है, लेकिन यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव वर्ब का यूज़ होता है। वर्ब तो होता ही है, लेकिन एज एन एडजेक्टिव विशेषता भी बताता है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको याद रखना है कि वर्ब में आईएनजी लगता है। पास्ट पार्टिसिपल से पता ही है, पास्ट मतलब जो बीता हुआ। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जो भी हमने पढ़ा, टॉर्न टी शर्ट, ब्रोकन चेयर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब तीनों फॉर्म्स की वर्ब आप पढ़ रहे हैं बचपन से ही। ठीक है, जैसे राइट, रोट, रिटर्न। ठीक है, रीड, रेड, रेड, बाई, बॉट, बॉट, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। तो उसमें ऐसे ईडी आएगा, किसी में टी आएगा, किसी में ईएन लास्ट में। कहने का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में, ये आपको ध्यान रखना है। पास्ट से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है आपके पास परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल होता है, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। हैविंग लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है, तो आपको ये तीनों रूल जो है याद करने हैं कि वर्ब में प्रेजेंट में आईएनजी होगा, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा और परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो पहला जो पार्ट है पार्टिसिपल का वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज़ करेंगे एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि हमने पहले भी ये भी पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यस्टरडे आई सॉ ए बर्निंग कार। यस्टरडे माने बीता हुआ कल, कल मैंने जो है एक जलती हुई कार देखी। तो कार देखी, कैसी कार? जलती हुई। तो बर्निंग क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, बर्निंग जो है वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट इज़ अ बोरिंग गेम। ये कैसा गेम है? बोरिंग है। बोरिंग का मतलब उबाऊ। तो गेम की विशेषता बता रहा है, कैसा गेम है? बोरिंग गेम है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका ये हो गया। तो जैसे पहला वाला था कि यस्टरडे आई सॉ ए बर्निंग कार, ऐसे ही आपको बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि यस्टरडे आई सॉ अ बर्ड, तो ब्रैकेट में दिया आता है सिंग। तो कैसी बर्ड? सिंगिंग बर्ड, गाती हुई चिड़िया मैंने देखी। तो ये आपको इस तरीके के सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरीके का। तो जैसे आपको पूछा जाएगा यस्टरडे आई सॉ, डैश कर दिया जाएगा और ब्रैकेट में दे दिया जाएगा बर्न। तो बर्न की आपको वर्ब की सही फॉर्म लिखनी। तो आपको अगर रूल पता होंगे तो आप क्या करोगे? बर्न में आईएनजी लगा दोगे तो क्या लिख दोगे? बर्निंग कार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का कंटिन्यूस टेंस में कैसे यूज़ होता है। जैसे आपने पढ़ा ही है कंटिन्यूस टेंस, तो चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, ठीक है, तीनों में वर्ब में क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। तो कंटिन्यूस टेंस में जो यूज़ होता है, जैसे पहला है ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वो क्या कर रहा है? हॉकी खेल रहा है, ठीक है। तो प्ले क्या है यहाँ पे? जो है कंटिन्यूस की वर्ब में जो है आईएनजी लग गया है, कंटिन्यूस सेंटेंस है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी वॉज, अब ये पास्ट का सेंटेंस है, डूइंग हर जॉब, वो अपना जॉब कर रही है, ठीक है, तो ये पास्ट का है। दे विल बी डांसिंग, तो ये डांसिंग जो है ये क्या है? ये भी वर्ब है, वर्ब में क्या लगा दिया? आईएनजी। तो एज ए कंटिन्यूस के सेंस में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। तो ये तो आप पढ़ ही रहे हैं टेंस में, ठीक है, काफ़ी पहले से। नेक्स्ट है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कई बार एग्जाम में भी आता है, व्हेन टू एक्शंस हैपन एट द सेम टाइम। जब दो कार्य, एक्शन का मतलब होता है कार्य, सेम टाइम पे हो रहे हैं। सेम टाइम माने एक ही टाइम पे दो काम हो रहे हैं। और ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, क्योंकि अभी आगे ऐसे कई सारे आएंगे रूल, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट का क्या है, पास्ट का क्या है और परफेक्ट का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल की, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे, सिटिंग इन द क्लास आई वॉज रीडिंग ए बुक, कि क्लास में बैठे हुए मैं क्या कर रहा था? आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। तो क्लास में बैठे हुए कौन बैठा हुआ था? आई, ठीक है, आई मतलब मैं, ठीक है, रीडिंग ए बुक, और मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ? किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रीड है वर्ब, वर्ब में लगा दिया आईएनजी, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्लियर है कि मैं ही क्लास में बैठा हुआ था और मैं ही किताब पढ़ रहा था। तो आप देखेंगे क्लास में बैठे हुए मतलब बैठा हुआ भी हूँ और बुक भी पढ़ रहा हूँ, तो मतलब दोनों ही एक्शन सिटिंग एंड रीडिंग एक साथ है। बैठा हुआ भी हूँ और क्या कर रहा हूँ? रीडिंग अ बुक, किताब भी पढ़ रहा हूँ। तो ये सेंटेंस एकदम सही है। तो इस सेंटेंस के थ्रू आप समझ रहे होंगे जब दो एक्शन एक साथ होते हैं। सेकेंड है लिसनिंग म्यूजिक, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। लिसनिंग म्यूजिक, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क मीन्स गाना सुनते हुए वो अपना होमवर्क कर रहा था। क्या कर रहा है? गाना भी सुन रहा है और साथ में होमवर्क भी कर रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। म्यूज़िक भी चल रहा है और होमवर्क भी चल रहा है। तो कौन कर रहा है? ये ही, ठीक है। तो ही मतलब वही म्यूज़िक को सुन रहा है और वही क्या कर रहा है? अपना होमवर्क भी कर रहा है। तो डूइंग मतलब होमवर्क, ये काम भी, और लिसनिंग म्यूज़िक, ये दोनों काम क्या हो रहे हैं? साथ साथ सेम टाइम पे हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वन एक्शन हैपन्स आफ्टर द अदर। प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये रूल है कि जब एक एक्शन होता है और जब दूसरा होता है, पहले एक एक्शन हो गया उसके बाद फिर दूसरा एक्शन, वो भी कैसे? इमीडिएटली, तुरंत। पहले अभी तो आपने देखा कि इससे पहले वाला में कि दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, म्यूज़िक सुनना एंड होमवर्क करना, बैठना और पढ़ना। लेकिन यहाँ पे जब एक एक्शन हो गया देन दूसरा एक्शन होता है, वो भी उसके तुरंत होता है, उसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ओपनिंग द डोर द थीफ रैन अवे। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोल करके, द थीफ रैन अवे, जो चोर है वो भाग गया। चोर ने पहले क्या, पहला एक्शन क्या हुआ?
ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोला, देन खोलने के बाद चला गया। तो पहले एक एक्शन हुआ फर्स्ट सेंटेंस में, और दूसरे में क्या हुआ, तुरंत दूसरा काम भी हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा ये इस एग्जाम्पल से। पहला काम हुआ दरवाज़ा खुला, और दूसरे काम में चोर भाग गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो थीफ है वो क्या है, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मतलब थीफ ने ही दरवाज़ा खोला और थीफ ही भाग गया। तो ये क्लियर हो गया ये सेंटेंस, ठीक है। दूसरा है जैसे आपके पास ओपनिंग द आइज़ आई सॉ माई मदर, कि आँख को खोला किसने, आई मतलब मैंने, और पहले मैंने आँख खोली, उसके बाद मैंने अपनी माँ को देखा। तो पहला एक्शन क्या था, आँख खोला, एंड दूसरा एक्शन तुरंत क्या हुआ, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई। तो ये बिल्कुल ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। लेकिन कई बार कुछ सेंटेंस जो है एरर बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लिखा है यहाँ पे पहला, वॉकिंग अलोन द रोड ए कार हिट हर, मतलब वॉकिंग अलोन द रोड मतलब रोड में अकेले वॉक करते हुए एक कार ने उसको हिट किया। तो आपको लग रहा हो कि ये सेंटेंस थोड़ा क्या है, सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे किसने हिट किया, कार ने, किसको किया, उसे। तो जो कार है वो क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है कार, कि हिट किसने किया, कार। तो हम यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट अगर हम मान के चलें कि वॉकिंग अलोन द रोड, तो क्या कार ही अलोन वॉक कर रही थी, कार कभी टहलेगी, और कार ने उसे हिट किया। सेंटेंस क्या है ये, रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस सही कैसे होगा, ठीक है। जो पहले वाले आपने पढ़े उसमें तो बिल्कुल सही सेंस आ रहा था, जो सब्जेक्ट था वो दोनों ही सेंटेंस में यूज़ हो रहा था, ठीक है, पहले वाले में और दूसरे वाले में भी। लेकिन यहाँ पे जो ये कार है, क्या ये यहाँ पे अगर आप लिखोगे ए कार वॉकिंग अलोन द रोड, सही बैठ रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वाइल, ठीक है, वाइल शी वॉज, क्या होगा, वाइल शी वॉज, तब आएगा वॉकिंग अलोन द रोड ए कार हिट हर, जबकि वो क्या कर रही थी, रोड पे टहल रही थी, तो एक कार ने उसे क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो इस तरीके का आपके पास कई बार सेंटेंस कनेक्टर में भी आ जाता है। आपको दो सेंटेंस दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज दिया एग्जाम में, वॉकिंग अलोन द रोड ए कार हिट हर, और ब्रैकेट में दे देंगे वाइल। तो आपको दोनों को कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा, वाइल शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार हिट हर। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, एकदम सही हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका, पहले का क्या है, सब्जेक्ट शी है, दूसरे का क्या है, कार है, ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरीके के एरर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जो सही करने होते हैं। या आपको अभी एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं आता है, या आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कभी आप देंगे तो उसमें आपको ऐसे एरर ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, बीइंग ए रेनी डे आई कुडेंट गो टू मार्केट, रेनी डे होने के मतलब बारिश होने के कारण मैं मार्केट नहीं जा पाई या जा पाया। तो पहले में तो है बारिश होने के कारण, आई कुडेंट गो टू मार्केट, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। कुडेंट गो, कौन नहीं जा पाया, मैं, ठीक है। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, कि पहले सेंटेंस का भी आई होगा, कि आई बीइंग ए रेनी डे, क्या रेनी डे आई है, आई को एज ए रेनी डे में यूज़ करेंगे जो वेदर है, नहीं। तो ये सेंटेंस भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आई तो नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इट बीइंग अ रेनी डे। अब ये सेंटेंस रेनी डे का सब्जेक्ट क्या हो गया, इट हो गया, ठीक है। आई कुडेंट गो टू मार्केट, क्योंकि बारिश होने के कारण मैं मार्केट नहीं जा पाया। मतलब दोनों का सब्जेक्ट अगर सेम मैच हो रहा है तो सेंटेंस सही है, लेकिन रेनी डे का सब्जेक्ट तो आई नहीं होगा ना, आई बीइंग ए रेनी डे तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इट बीइंग ए रेनी डे आई कुडेंट गो टू मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, बीइंग ए टीचर आई विल टीच यू ऑल टॉपिक्स, कि टीचर होने के नाते मैं तुमको सारे टॉपिक पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको रॉन्ग लग रहा है या सही लग रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। टीचर बोल रहा है ना, कि बीइंग ए टीचर होने के नाते मैं, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, तो टीचर के लिए क्या है, ये जो है आई है, तो मतलब टीचर ही बात कर रहा है ना, कि बीइंग ए टीचर होने के नाते, तो दोनों में सब्जेक्ट आई आएगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला था, आप बोलेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमने चेंज किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग द डोर द थीफ रैन अवे। इसको फिर से समझ लेते हैं कि दोनों में काम किसने किया, थीफ ने, तो दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो इसलिए ये सेंटेंस इसीलिए सही है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे ओपनिंग द आइज़ आई सॉ माई मदर, दोनों में क्या किसने काम किया, आई ने किया, तो ये सेंटेंस इसलिए क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में अलग अलग काम हो रहा है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। तो इस तरीके के एरर बेस्ड क्वेश्चन आपको कई बार आगे के लिए पूछ लिए जाते हैं।
नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड जो सेगमेंट है पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा पूरा हो चुका है, सेकंड हमारा है यूज़ ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़, पास्ट माने जो भूतकाल जो काम हो चुका है, ठीक है। तो एज एन एडजेक्टिव इसका यूज़ कैसे होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये वर्बल एडजेक्टिव होता है पार्टिसिपल, ठीक है, विशेषता बताता है और वर्ब का काम भी करता है। जैसे पहले सेंटेंस है पहला, आई नीड रिटन स्टेटमेंट, कि मुझे एक लिखित स्टेटमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रिटन है, पास्ट पार्टिसिपल का रूल क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है, जो इसका रूल है, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसका जो ये रिटन है ये क्या है, स्टेटमेंट कैसा चाहिए, रिटन, तो विशेषता बता रहा है। और रिटन क्या है, वर्ब का काम भी कर रहा है, लिखा हुआ स्टेटमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पास्ट में ही सारा आएगा, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई नीड अ रिटन स्टेटमेंट। ये वर्ब का काम भी कर रहा है और एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। सेकंड है ही बॉट ए यूज्ड कार, उसने जो है एक यूज़ की हुई कार खरीदी। कार खरीदी कैसी, यूज़ की हुई। तो यूज्ड कार की विशेषता क्या है, मतलब वो यूज्ड हो रखी है बहुत ज़्यादा, ये यूज़ का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। जैसे थर्ड है, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, जो अमेरिका है वो क्या है, कैसी कंट्री है, डेवलप्ड। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, डेवलप्ड की बड़ा ही विकसित देश है अमेरिका, ठीक है। तो जो रिटन है, यूज्ड है, ये आप देखोगे तीनों जो हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है और तीनों ही क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है आपके पास पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ परफेक्ट टेंस में कैसे होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं टेंस में। जैसे पहला है आई हैव टॉट यू जिरंड्यूल, मतलब मैं तुमको जिरंड्यूल पढ़ा चुकी हूँ। तो जो टॉट है परफेक्ट में, हैव के साथ आपको पता है, हैज़ या हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो आप सबको क्लियर ही है, ठीक है, काफ़ी छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं कि आई हैव टॉट यू जिरंड्यूल, ठीक है। तो टॉट क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। ही हैड रिटन द लेटर, उसने क्या है, वो पत्र लिख चुकी थी, ठीक है। तो रिटन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शी विल हैव डन हर जॉब, शी विल हैव मतलब ये फ्यूचर का है। पहला वाला आपने देखा होगा प्रेजेंट का है, दूसरा वाला पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है, तीसरा वाला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का है। तो डन, डू डिड डन, डू की जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो ये तीनों पास्ट टेंस में यूज़ हुए हैं, परफेक्ट टेंस में यूज़ हुए हैं, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको काफ़ी क्लियर है पहले से। नेक्स्ट है विद गेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास आता है विद गेट। जब विद गेट का यूज़ करते हैं, गेट का मतलब एक गेट का हम इजीली तरीके में समझ सकते हैं कि जब हम दूसरों से कोई काम करवाते हैं तब हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कैसे, आप देखेंगे आई गेट माई क्लोज वॉश्ड, कि मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए। धुलवा लिए मतलब खुद नहीं धोए, दूसरे से धुलवाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ, और हमेशा आप ध्यान रखना जब गेट का यूज़ होता है तो हमेशा वहाँ पे वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। मतलब पास्ट का जो वर्ब है वो पास्ट में थर्ड फॉर्म में ही यूज़ होगा। तो जैसे आप पहला सेंटेंस देखेंगे, आई जो है सब्जेक्ट है, गेट माई क्लोथ के बाद वर्ब का यूज़ हुआ है। तो जो वॉश है हमेशा क्या आएगा इसमें, ईडी, ये पास्ट में ही आता है। हमेशा आपको ध्यान देना है जब भी किसी सेंटेंस में गेट आता है तो हमेशा वर्ब क्या आती है, पास्ट में थर्ड फॉर्म में ही आती है, ठीक है। तो आई गेट माई क्लोज वॉश्ड, क्लियर। सेकंड है ही गॉट हिज मोबाइल रिचार्ज यस्टरडे, कि उसने अपना कल मोबाइल रिचार्ज करवाया, ठीक है। तो यस्टरडे उसने अपना ही गॉट, अब गेट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गॉट। अगर ये पास्ट का सेंटेंस है तब भी क्या है, जो रिचार्ज है उसमें ईडी लग गया है, तो वर्ब हमेशा किस में आएगी, पास्ट टेंस में, क्योंकि गॉट का यूज़ हो गया है। हमेशा आपको ध्यान में देना है जिस सेंटेंस में गेट या गॉट होगा हमेशा वर्ब किस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। ये आपके ये जीके मतलब जनरल नॉलेज के भी कई बार हम गेट का यूज़ करते हैं लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, जो कि सेंटेंस गलत होता है, ठीक है। सेकंड है, थर्ड है शी इज़ गेटिंग हर कार रिपेयर्ड, कि वो अपनी कार को रिपेयर करवा रही है। तो जो गेटिंग का यूज़ हुआ, चाहे गेट का यूज़ हो सेंटेंस में, चाहे गॉट का हो, चाहे गेट पे आईएनजी लगे, तीनों ही अगर हो सेंटेंस में तब भी हमेशा क्या होता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो रिपेयर में ईडी लगा दिया कि उसने अपनी कार क्या कराई है, वो अपनी कार को रिपेयर वो करा चुकी है, ठीक है।
तो गेट का यूज़ जो होता है आपको कई बार एग्ज़ाम में भी ये पूछ लिया जाता है कि वर्ब हमेशा किस में आएगा, वॉच्ड, रिचार्ड, ये हमेशा इसमें ईडी लगेगा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट आपका थर्ड सेगमेंट है यूज़ ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा पूरा हो चुका है, पास्ट पार्टिसिपल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसका रूल है व्हेन वन एक्शन हैपन्स आफ्टर द अदर। ठीक है, जब एक एक्शन हो जाता है उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है। इससे पहले आपने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि एक एक्शन, पहले तो आपने पढ़ा दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, वो भी आप डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि एक एक्शन होता है लेकिन इमीडिएटली दूसरा शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे जब पहले एक एक्शन कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तब दूसरा शुरू होता है, मतलब कोई दूसरा। समझ में आ रहा है? तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। और इसका जो रूल है मैंने क्या बताया था, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या आता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज़ होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल है हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस। हैविंग के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये आपको भरने को भी आता है। अगर आप ओल्ड ईयर पेपर देखेंगे तो जैसे कई बार आपको हैविंग दे दिया होगा, डैश कर दिया होगा, ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस, तो यहाँ पे आपको टेक फर्स्ट फॉर्म दे देंगे, उसकी आपको सही फॉर्म भरनी है। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट मतलब पहले में क्या एक्शन हो रहा है कि ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। दूसरा एक्शन क्या हो रहा है, पहले पूरा काम हो चुका है, दूसरा आई वेंट टू ऑफिस, तब मैं कहाँ गई, ऑफिस। या कहाँ गया, ऑफिस। समझ में आ रहा है कि वन एक्शन हैपन्स आफ्टर द अदर, पहले एक एक्शन हो गया देन दूसरा शुरू हुआ। ठीक है, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पहले किया देन कहाँ गया, दूसरा काम, वेंट टू ऑफिस। वैसे दूसरा है हैविंग रेड बुक, ये रीड की थर्ड फॉर्म है। रीड की तीनों की स्पेलिंग तो आपको पता है सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तीनों का डिफरेंट होता है। तो हैविंग रेड बुक, बुक पढ़ने के बाद, पहले मैंने बुक पढ़ा, ही केम आउटसाइड, तब वो क्या आया, बाहर की तरफ आया। क्लियर? वैसे थर्ड है हैविंग फेल्ड इन एग्ज़ाम द टीचर स्कोल्डेड रोहन। एग्ज़ाम में फेल होने के कारण टीचर ने रोहन को स्कोल्ड माने डांटा। अभी सेंटेंस आपको क्या लग रहा है कि हैविंग फेल्ड इन एग्ज़ाम, तो यहाँ पे जो टीचर है वो तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या टीचर ही फेल हुआ है, यहाँ पे भी पहले वाले में क्या आएगा, टीचर ही आएगा कि टीचर हैविंग फेल्ड इन एग्ज़ाम एंड टीचर स्कोल्डेड रोहन। फिर से क्या आपको मैंने पहले बताया था, जैसे यहाँ पे तो आप देखेंगे हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस, दोनों काम कौन कर रहा है, आई, तो मतलब पहला वाला भी आई है, दूसरे वाले में भी आई है। दूसरे में आप देखेंगे हैविंग रेड बुक ही केम आउटसाइड, मतलब ही जो है दोनों में फिट बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे हैविंग फेल्ड इन एग्ज़ाम द टीचर स्कोल्डेड रोहन, दोनों के लिए टीचर ही आएगा। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। सही क्या होगा, फेल कौन हुआ है, रोहन हुआ है। ऑब्वियसली बात है, ये तो कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोहन हैविंग फेल्ड इन एग्ज़ाम। ठीक है, द टीचर स्कोल्डेड हिम, और यहाँ पे रोहन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे हिम। क्लियर? तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, रोहन हैविंग फेल्ड इन एग्ज़ाम द टीचर स्कोल्डेड हिम, कि रोहन एग्ज़ाम में फेल हुआ। ठीक है, पहला काम क्या हुआ, फेल हुआ, देन टीचर ने उसको डांटा। तो ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तो बिल्कुल आपको, ये बहुत, इसमें एक ही रूल है, इसमें आपको हैविंग लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको यही आता है एग्ज़ाम में। तो ये तो बिल्कुल आपको रट गया होगा यहीं पे कि हैविंग वाला सेंटेंस आएगा, एक काम पूरा हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है, मतलब ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे आपका जो नॉन फाइनाइट टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, इसके बाद आपको दी जाएगी एक्सरसाइजेज। ठीक है, जिससे कि पता लगेगा कि आपको कितना जो है ये नॉन फाइनाइट्स है ये कितना समझ में आता है। उसमें आपको इन्फिनिटिव वाला भी करना है, इसमें टू लगा के इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, एक विदाउट टू जिसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, जिरन जिसमें कि जिरन क्या है, नाउन की तरह, जिसमें उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, आईएनजी उसमें लगता है। उसके बाद पार्टिसिपल आपका है, पास्ट पार्टिसिपल में आपका परफेक्ट है, पास्ट है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक फिनिश होता है।